तो हम डर गए ऐसे। ओ हाँ यार, निया का हो गया, निया डर गई और मैं नहीं डरा क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। मैं ये कबड्डी शबड्डी खेलता आया हूँ, तो अभी देखते हैं, और ये कुछ अलग है तो अच्छा है, टीवी पे दोबारा आने का मौका है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि गीता और मनवीर ऑलरेडी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। हाँ, एक्टर। ओके, अभी जो लेटेस्ट हुआ है, नहीं हम स्पेन जा रहे हैं, वो अभी टाइम है उसमें, तो अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, इट्स जस्ट स्टार्टिंग, और द फर्स्ट डे है जो हम मिल रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मनवीर। सेम है या सो इट्स गुड टू मीट यू। कोई ऐसा स्टंट है जिनसे आप लोग को डर लगता है? यार, ये तो देख के पता लगेगा कि सामने क्या स्टैंड आता है। इसने तो रिवील कर दिया है कि उससे डरती है, कैसे? छिपकली से डरती है। हाँ, मैं ऐसा कुछ डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसकी शक्ल देखिए, वो डर के भाग जाएगा। अभी हम देख के ही बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ डर नहीं है, और आने दे चीजें, सामने पता लगेगा। और जानवरों से क्या डरना है यार, एक सेकंड लगता है। हाँ नहीं, शेर वेर तो ठीक है, डन। और बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी। एक बार सब सेट हो जाओ, फिर रोल शुरू कर दो। सॉरी, रोल। आपने बहुत सारे चैलेंजेस अब तक फेस किए, ये कैसा चैलेंज होगा? ये चैलेंज भी जो मैंने अब से पहले जो चैलेंज किए हैं, जो लड़ाई लड़ी है, मैंने कुश्ती में किया है, और ये चीज़ उनसे सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के साथ स्टंट होंगे, तो ये मतलब अलग ही चीज़ है। और यही जानने, मुझे नहीं पता कि मुझे उन जानवरों से या किसी भी चीज़ से डर लगता है और नहीं लगता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि डर है भी या नहीं है। अच्छा, इन सब लोगों में अगर टफेस्ट कॉम्पिटिटर आपको मैंने बताया कि ऋत्विक मुझे लग रहे हैं कि देखने में भी वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और पहले भी मैंने उनके उस शोज में, तो ऋत्विक क्या गीता जी, हम सभी ने देखा कि जो आपके ऊपर फिल्म, आप लोगों के ऊपर जो फिल्म बनी है वो बहुत ही अप्रिसिएट की गई है, बहुत हिट रही है, लेकिन तो अब आप मानते हैं कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब जो भी आप या सिस्टर काम करेंगे, लोग फोकस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं फिल्म के बाद, और हम कोई भी काम करते हैं तो लोगों की नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं, और लोग इंतज़ार करते हैं कि हम रिजल्ट अच्छा दें उस चीज़ का। और अब मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ, तो सभी लोगों को यही होगा कि मैं वहाँ से मैं जीत के ही आऊँगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर डर को दूर करके लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको मैं पूरा कर सकूँ। गीता जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था निर्भया रेप के ऊपर, ये आज खतरों के खिलाड़ी का ये इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। यस यस, बातें होती हैं, मेरे पिता की भी बातें होती हैं, हमारी भी बात होती हैं, तो बिल्कुल आमिर खान जी के साथ एक फैमिली की तरह हमारा रिलेशन है। यस यस, एक मुझे कुछ टाइमिंग की भी प्रॉब्लम था, कितना टाइमिंग की प्रॉब्लम था, कि जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, और वो उसके लिए मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही टाइम देना पड़ता, तो वो टाइम की वजह से नहीं पॉसिबल है। तो मुझे ये भी खतरों का खिलाड़ी भी ये लगा कि मुझे कम टाइम है और इसमें ये मुझे करना चाहिए। फिल्मों में एक्टिंग करना अभी देखिए 2020 ओलंपिक तक मेरा कोई भी इरादा नहीं है, कोई सोच नहीं है फिल्मों में या किसी मतलब इस शो के बाद में मतलब कोई मेरा पूरा फोकस मैं करना चाहती हूँ। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स आ रहे हैं और 2020 में ओलंपिक है, तो और 2018 में जो इतने बड़े जो टूर्नामेंट उनके लिए सिर्फ 1 साल बच गया, तो जैसे ही खतरों के खिलाड़ी से मैं वापस आती हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहेगा। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं हमेशा से ये शो करना चाहती थी, और नर्वस इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि वहाँ पर कौन से स्टंट्स ऐसे होंगे जो मुझे परफॉर्म करने होंगे, और पता नहीं मेरे कुछ फियर्स हैं जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ इस शो के थ्रू। सो लिटिल नर्वस एंड एक्साइटेड। तो जब आपको बताया गया कि इस तरह का स्टंट वाला करना है खतरों के खिलाड़ी में आपको, तब आपका क्या थॉट था?
मैंने पहले तो बहुत सोचा, मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये वो वाला शो नहीं है जहाँ पे आपको डांस करके निकल जाना है और रिहर्सल्स चलती रहेगी, आपको पता है कि आपको क्या कैसे करना है। ये यहाँ पे स्टंट्स होते हैं, आपको प्रिपेयर किया जाता है और आपको एक बार परफॉर्म करना है। इट्स ओनली वन चांस दैट इज़ बीन गिवन एंड इट हैज़ टू बी अ बैंग ऑन। सो मैं नहीं जानती कि वो कौन सा चीज़ होगी जो मेरे आगे आके खड़ी रहेगी और मुझे लगेगा पता नहीं शायद मैं करूँ ना करूँ, डिफ़िकल्ट होगा बहुत, एज जो हमारा हैशटैग है पेन इन स्पेन। सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे इन स्पेन। स्पेन में जाने के लिए कितनी एक्साइटेड है? आई वॉज़ वेरी हैप्पी जो मुझे पता चला कि फियर फैक्टर इस साल ये सीज़न का स्पेन में हो रहा है। स्पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इट्स इक्वली एडवेंचरस, और आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे बुल फाइट और अंडर वाटर एडवेंचर्स और ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड स्पेन इज़ बेसिकली फेमस फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक हमारा कॉम्पिटिशन स्पेन में जाके ज़्यादा टफ होने वाला है। थैंक यू। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपके इस शो के लिए। हमने देखा है जो कुछ भी करती है आप बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, और Yeah. इंडिया को रिप्रेजेंट आप करती हैं या बिग बॉस में जब जाते हैं धमाल मचाते हैं। अब यहाँ पर बताइए जी। कितने एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर, खिलाड़ी को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेन में होने वाला है, और मेरे लाइफ में मैंने ऐसी कभी चीज़ें की नहीं जो शायद मुझे करनी पड़ेगी खतरों के खिलाड़ी में। तो बहुत उम्मीदें हैं, अपने आप से भी कोशिश करूँगी कि लोगों की उम्मीदों पे भी खरी उतरूँ। माई फादर रियली हैज़ इंस्पायर्ड मी, मोटिवेटेड मी टू गो फॉर दिस शो, बिकॉज मैं पहले जब मुझे ऑफ़र हुआ था मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, आई वॉज़ वेरी रिलक्टेंट। बट अभी मैं सोचती हूँ कि अपने डर को पीछे छोड़ना, शायद सक्सेस के थोड़े करीब जाना होगा। तो एक अच्छा मौका मिला है और बहुत मज़े करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करूँ। मैं जानती हूँ कि ये इट्स नॉट गोना बी सो इजी जितना ये अभी आसान मुझे बोलने में लग रहा है। शायद सिनेरियो कुछ और ही होगा जब परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। लोपज, अगर मैं आपसे पूछूँ किन किन चीज़ों से डर लगता है आपको, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपसे, लाइक छिपकली, लायन, आप बताइए, मैं क्यों बताऊँ? ओके, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। पानी से, लाइक स्विमिंग? हाँ, मुझे पानी से, पानी की वो वाटरफॉल से जो आवाज़ें आती है उससे डर लगता है। तो अगर आपको इस तरह का स्टंट दिया गया पानी पर तो आप करना करेंगे? जी, करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई ऑप्शन है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे पानी में कोई फेंक देगा तो एटलीस्ट मैं अपनी जान बचा के स्विम करके बाहर आ जाऊँ। तो या एक आखिरी सवाल ये था, मैं ऐसा माना कि इस सीजन से एक लड़की विनर होके आएगी, वो होंगी लोपा या देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी जैसा मैंने अपने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं है। मैं कोशिश बहुत करूँगी कि मैं आखिरी तक जाऊँ, शायद जीत भी जाऊँ, यू नेवर नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट ये मुझे नहीं लगता सही होगा अभी इतना बड़ा चैलेंज लेना या इतना बड़ा स्टेटमेंट करना। यस, थैंक यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ यार जी जी नर्वसनेस भी है, फियर भी है, और जैसा कि आपने कहा कि ये फियर फैक्टर है, तो जो इस फियर के फैक्टर के साथ डील कर लेता है वो खिलाड़ी बन जाता है। तो हमारी भी कोशिश यही है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फियर्स। मतलब वो फिजिकल चैलेंजेस मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा उठाए नहीं हैं, और अब मैं पहली बार उठाने जा रहा हूँ। तो आई होप कि इन खतरों के बीच में मैं खिलाड़ी बन के ही वापस आऊँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे नहीं लगता है? आप डू वांट टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन? सो आई थिंक इट पुट्स यू इन द मोस्ट फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस, मगर वो फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस आपके लिए मेंटली भी उतनी चैलेंजिंग होती है। तो जब आप उस टास्क के लिए हाँ करते हैं, जब आप इस शो के लिए हाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा पायदान आप अपनी लाइफ में, एक मेंटल स्ट्रेंथ का एक पायदान आप क्रॉस कर लेते हैं। आई एम होपिंग दैट दिस चेन रिएक्शन गोज ऑन and I can become stronger mentally and I can deliver myself, deliver in the best possible way physically also. And how did you got inspired by when you were offered the show? तो कितना इंस्पिरेशन मिला फैमिली से या फ्रेंड से? अगर आपको एक ऐसा शो ऑफर होता है जिसमें फिजिकल चैलेंजेस या जिसमें फियर का ये लेवल है या इस तरीके के चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस, तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली भी आपको कुछ हद तक डिस्करेज ही करती। वो भी यही कहते हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत है, व्हाई यू डूइंग दिस। बट ये शो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इन द सेंस कि अगर मैं अपने डरों के साथ उनके बीच में ही
उनके अंदर ही अपना वो क्या कहते हैं कुएं का मेढक बन के पड़ा रहा और उसी कंफर्ट जोन में पड़ा रहा, तो आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई टेक दिस चैलेंज हेड ऑन एंड आई हैव टेकन दिस चैलेंज हेड ऑन। सो फियर फैक्टर का सबसे पहला फियर आई थिंक आई हैव क्रॉस दैट, अब बाकी हाँ जी हाँ जी, मैं पीछे हो जाता हूँ। मैं पकड़ लूँ? दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ यार। हाँ चलो। हाँ सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब खिलाड़ी जी तब आप एक्साइटेड थे, कुछ डर था? यार एक्चुअली ये शो ना पिछले 2-3 साल से मुझे ऑफर किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर रीजंस या शूट डेट्स कभी कभी मैच नहीं करती थी। पिछले साल तो ऑलमोस्ट मैं अर्जेंटीना के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, बट मैं बचाव कर रहा था कलर्स पे, तो हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। लकीली दिस ईयर आइडल ख़त्म हुआ और आइडल के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई वाज ऑफर्ड अगेन वाज खतरों के खिलाड़ी। इट्स ऑब्वियसली एक्साइटिंग। डर का पता नहीं यार, डर अभी नहीं लग रहा है। आई एम श्योर शो पे जाके डर लगेगा। शो पे जो टास्क होंगे उनको शायद देख के डर लगेगा, बट आई डोंट वांट लाइक मैं जेन्युइनली और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट से दैट आई एम स्कैर्ड राइट नाउ, बिकॉज आई एम नॉट स्कैर्ड। आई एम एक्साइटेड राइट नाउ टू गो टू स्पेन। आई एम एक्साइटेड कि आई एम गोइंग विद फ्रेंड्स। आई एम एक्साइटेड कि रोहित सर हैं वापस। आई एम एक्साइटेड आई एम वर्किंग ऑन कलर्स अगेन एंड आई एम एक्साइटेड आई एम अ कंटेस्टेंट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं 5 साल पहले मैंने झलक दिखला जा किया था और 5 साल बाद मैं वापस कम ऑन कलर्स एंड आई एम बीइंग अ कंटेस्टेंट एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन बीइंग अ कंटेस्टेंट, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू नाउ टू मी अगेन और मज़ा आएगा होपफुली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय। ओके, तो सबसे पहले जानना चाहिए खतरों के खिलाड़ी जब इस तरह का स्टंट वाला ये आप लोग को ऑफर किया गया कि आप लोग को, तब क्या कुछ फीलिंग थी आप लोग? What was your reaction? I was very happy. कुछ मिला मुझे काम. So काम मिला अभी इस फिनिश झलक नहीं सीन काम मिला because I like to work. everyone loves to work. Yeah, I mean it was interesting. अलग है, something new. Generally मैं dance related shows करता हूँ, so it's something new and I don't get much opportunities like this. I don't think anyone gets a lot of opportunities like this apart from Ritik bhai. So yeah, it's interesting and it was मज़ा आता है कि अपने फोबियाज को चैलेंज करो एंड ट्राई टू ओवरकम देम। मेरा भी सेम ही था। वेल ही सेज ही वाज हैप्पी, आई वाज नॉट हैप्पी, आई वाज वेरी वेरी स्केयर्ड एंड आई स्ट्रेट अवे सेड नो। बट देन एज आई सेड कि मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो चैनल हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि यू कैन डू इट, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन इट अप। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, बट देन विदाउट ट्राइंग यू शुड नॉट बैक आउट। सो आई एम गोइंग टू ट्राई. This is the reason I am in Fear Factor. I am going to try to overcome my fears. प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसी मैं हूँ रियल लाइफ में। वो अलग बात है, मुझे जनता ने ऐसे देखा नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे एक अक्षरा वाली लाइट में देखा है। सो अब वो मुझे एज हिना देखेंगे और आई एम ग्लैड कि वो अब हिना को देखेंगे कि हिना कैसी है रियल लाइफ में। शांतनु ने शायद अपनी रियल साइड दिखाई है सबको, क्योंकि इन्होंने एक रियलिटी शो किया है, झलक एंड ऑल। सो फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं पहली बार, दिस इज़ माई फर्स्ट रियलिटी शो एवर इन like my 8 years of career. So yes, I'm looking forward कि लोग मुझे मैं जैसी हूँ देखें, चाहे जैसी भी हूँ। एक आखिरी सवाल ये हिना जी एंड शांतनु जी की वो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आप लोग की लाइफ में जिनसे आपको डर लगता है इन सारी चीज़ों से? देखिए मुझे तो कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। शांतनु का भी यही इरादा है। मेरा एक्चुअली सबसे डर लगता है, बट मेजरली हाइट एंड वाटर। हाइड एंड वाटर। हाँ, इंसेक्ट तो का मतलब सांप हम ले लोगे तुम अपने? पता नहीं, वो सोचा नहीं ना। ये मुझे पक्का पता है कि मैं इसमें फटने ही वाली है मेरी। नहीं ऐसा सब बोलते हैं जो और जिन लोग ने बोला है वही सबसे अच्छा करते हैं। सो मुझे लगता है कि शांतनु बहुत अच्छा करने वाले हैं और ये सबको ऐसे डरा रहे हैं क्या हमें लगा अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है, हम ऐसा सोचें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। अच्छा है, मैं ऐसे हो जाए मेरे लिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो हैप्पी, आई विल बी सो हैप्पी विद दैट। हम सब कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। सो लेट्स सी। Thank you. Thank you. Chalo.
ऋतिक पूछता हूँ, रियलिटी शो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरों की खिलाड़ी की बात करें तो कितना आपको स्ट्रॉन्ग या आपको कितना ब्रेव बनाता है ये शो? देखिए, आई टेल यू, ये वाला जो पर्टिकुलर शो है, यूर राइट, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए बिकॉज आई थिंक मैंने सिमिलर डोमेन में बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को फेस करने का. बट खतरों के खिलाड़ी इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट शो. वाई इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज आप ऐसे डोमेन में ऐसे स्टंट्स मैंने कभी जो खतरों के खिलाड़ी में होते हैं वो मैंने फिजिकली कभी किए नहीं हैं. सिमिलर उनसे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, बट ये ऐसे कभी स्टंट्स नहीं किए. सो आई थिंक वो तब क्या होगा जब मैं उस सिचुएशन में खड़ा रहूँगा, उस स्टंट में खड़ा रहूँगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है. आपके कलीग हैं रवि दुबे हैं, करण वाई हैं जी, कंपटीशन करेंगे या सिर्फ फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि अब रवि ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी कि हर एक शो में हम कभी भी जाते हैं तो हर बार यही पूछा जाता है कि आपका कंपटीशन सबसे बड़ा कौन है. कभी ये नहीं पूछा जाता कि इस शो में आपके इतने दोस्त हैं तो आपकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी कौन है. तो आई थिंक मेरे दो पिलर्स मेरे साथ हैं, मेरे दो स्ट्रेंथ मेरे साथ हैं. आई थिंक वाही है, रवि है, एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स. तो आई थिंक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हमारे साथ गीता फोगाट जी जो हमारी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए. तो आई थिंक उस बारे में बात करेंगे, रादर इस बारे में बात करना है कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है. आई थिंक अगर कंपटीशन को एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो कंपटीशन कंप्लीटली चेंजेस एंड इट बिकम्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट एन एक्सपीरियंस रादर देन अ कंपटीशन जिसको आप शायद हारने के बाद सोचे यार काश मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेता, या उस टास्क के खत्म होने के बाद आप ये कहें कि यार वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज. तो मैं वो करना चाहता हूं. जब भी शो का ऑफर है तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं आप लोग? जी हाँ, वो तो डेफिनेट प्रिपरेशंस चल ही रही है कि आई एम लुकिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट्स की किस तरह से किए गए हैं, किस तरह से प्रिपेयर हुआ है. सो अब वो हमारे सामने क्या है, इस नए सीजन में क्या नया लेकर आते हैं, क्या नया फेंकेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू.